जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र में सिखेड़ा चौकी के प्रभारी राहुल सिसोदिया ने असहाय बच्चियों की मदद करके एक मिसाल पेश की। उनके इस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। राहुल सिसोदिया ने अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए असहाय बच्चियों की मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। उनके इस कार्य से न केवल बच्चियों को मदद मिली बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश गया। राहुल सिसोदिया के इस कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया, जो उनके समर्पण और निष्ठा को दर्शाता है। उनकी इस पहल से अन्य पुलिस अधिकारियों को भी प्रेरणा मिली और वो भी समाज के लिए इस तरह के कार्य करेंगे। राहुल सिसोदिया का ये कार्य एक मिसाल है कैसे पुलिस अधिकारी समाज के लिए सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उनके इस कार्य से समाज में एक नई उम्मीद जगी और लोगों को पुलिस पर विश्वास बढ़ा है। पिलखवा से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आज आपकी लड़की की शादी है तो इसमें दरोगा जी के द्वारा मदद की गई है, क्या मदद की गई? हाँ बेचारे बढ़िया, बहुत बढ़िया जो बात करने तो बहुत बढ़िया लगी जो बात। तो कैसे कैसे मदद करी है बता? लड़की को दे के गए हैं 5,000 रुपये जो बात। क्या नाम है भाई साहब आपका और क्या प्रोग्राम? मेरा नाम मुकेश ठाकुर है जी, राइट वुमन एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आज 2 दिन पहले हमें एक जानकारी मिली थी न्यूज़ के माध्यम से कि जो सिखेड़ा चौकी इंचार्ज हैं राहुल सिसोदिया जी, इनके द्वारा समाज में अच्छा कार्य किया जा रहा है। जो राहुल सिसोदिया जी हैं, ये गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वही हमारे संगठन का उद्देश्य है कि गरीब बेसहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, जिसमें हमने राहुल जी से संपर्क किया। और आज हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि हम राहुल जी को सम्मानित किया संस्था की तरफ से सम्मान पत्र देकर, ताकि जो कार्य की पहल इन्होंने की है वो ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैले और जो समाज के युवा हैं वे भी इनके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर शिक्षा को आगे बढ़ाएं, शिक्षा जन जन तक पहुंचाएं, ताकि समाज में हर बच्चा शिक्षित हो। इसी पर्पज से आज हम राहुल सिसोदिया से मिलने आए सिखेड़ा चौकी पर। और हम सभी एक संदेश यह देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि समाज में हर इंसान को, हर उस परिवार की मदद करनी चाहिए जो पीड़ित है। हर इंसान को आगे निकल के आना चाहिए और जो शिक्षा से वंचित हैं उन तक शिक्षा पहुंचाई जाए। और आप ही के माध्यम से हमारा एक निवेदन, अनुरोध है सरकार से भी, शिक्षा मंत्री जी से भी, कि शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जाए और जो शिक्षा के प्रति अवैध खर्चे हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उन पर अंकुश लगाएं, ताकि शिक्षा पाने वाला एक गरीब परिवार भी अपने बच्चों को आराम पढ़ा सके। एक्स्ट्रा खर्चे से ऐसे बहुत परिवार हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे। खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, स्कूलों की फीस बहुत बढ़ चुकी है, किताबें, पेंसिल, हर चीज़ बहुत अत्यधिक बढ़ चुकी है, जो कि एक आम इंसान की पहुंच से दूर है। तो हमारा यही सरकार से भी हमारी विनती है, निवेदन है, हम अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इन सब पर अंकुश लगाएं, खर्चा कम करें, ताकि आम इंसान के बच्चे भी अच्छी शिक्षा पा सकें। तो यही हमारा उद्देश्य था यहाँ पर आना। ये आप प्रॉपर कहाँ से रहने वाले हैं? मैं मूल निवासी बरेली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा एक सराहनीय कार्य की जानकारी मिली है, ऐसा क्या सराहनीय कार्य है जो आपके द्वारा किया जा रहा है? जो हाल में ही, जो आप हाल के ही अगर पूछ रहे हैं तो मैं ऐसे आइडेंटिटी तो नहीं बताऊंगा, बट अभी कल ही पीड़ित परिवार आया था जिसकी बेटी की शादी होनी है आज की तारीख में, और उनके पास ना तो राशन है, ना उनके पास शादी का कोई सामान है कि उनको शादी करें। तो मेरे द्वारा और मेरी चौकी के स्टाफ के द्वारा उसकी आर्थिक सहायता की गई है। और जो इनको अपनी किसी को ज़मीन, कोई पैसे का लेन देन करना था, उनके पैसे का मुआवजा उनको दिलवा दिया गया है, जिससे उस लड़की की आज अच्छे से शादी हो रही है। ऐसा जानकारी मिली है असहाय बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी आप उठा रहे हैं? हाँ, जिन बच्चों का अगर शिक्षा में लेके रुचि है और उनको साधन नहीं है तो मेरे द्वारा उनको साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर फीस की भी कोई दिक्कत होती है तो मैं अपनी सैलरी अकाउंट से कुछ फीस डिडक्ट करवा देता हूँ उन बच्चों की, और ज़्यादा मेरे पे भी लोड नहीं होता, बच्चों की पढ़ाई भी हो जाती है, जिससे वो आगे चल के भविष्य में अपनी नौकरी पा सके, अपना भविष्य सुधार सके। तो
तो अब तक लगभग कितने बच्चों को आप सहायता प्रदान कर? अब तक 11-12 बच्चे मेरे द्वारा किए गए हैं और भविष्य में भी अगर कोई मेरे पास सहायता के लिए आएगा तो मैं उसकी जितनी हर कोशिश होगी सहायता करूँगा। और कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनको बताऊँगा कि इन बच्चों के लिए मदद के लिए आ गया है, और मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे वो अपने आसपास के समाज में थोड़ा सुधार ला सके। तो एक चीज़ और बताएं डॉक्टर साहब कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मुझे ये शायद मैं जब हरदोई में पोस्टेड था तो एक पीड़ित परिवार के घर गया था मैं, जिनके यहाँ वो एक्सीडेंट में उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वहाँ देखा तो उनके घर में 5 छोटी छोटी बच्चियाँ थी, एक बूढ़ी दादी वहाँ रोती थी। तो मुझे वो लगा कि इस घर में इतनी समस्याएं हैं तो हर घर में कुछ ना कुछ समस्या चली रही है। तो पुलिस का हमारा काम है कि समाज में एक अच्छा संदेश देना, समाज के लोगों के साथ आना। और जो पुलिस की एक छवि धूमिल की हुई है लोगों ने कि पुलिस कभी कोई अपना कार्य नहीं करती है, समाज के प्रति संवेदनाएं नहीं है, तो मुझे वहीं से प्रेरणा मिली कि आज एक परिवार की मदद की जाएगी तो आगे चल के और परिवारों की भी मदद हो सकती है। अन्य किसी को भी संदेश देना चाहेंगे आप? अन्य मेरे लिए यही संदेश है कि समाज में सुरक्षा का माहौल बना के रखें और सभी की एक दूसरे की मदद करें, बस यही मेरा संदेश है।